हेलो प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक, तो हम आपको सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता था रिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत ही धीमे धीमे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे नॉर्मली पास होती थी, ठीक है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 0 था। ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना था? 0 था, मतलब अनडेविएटेड। ठीक, ऊपर वाली क्या है? इंसिडेंट रे, और ये मीडियम कैसा? एयर। ठीक, और ये वाला मीडियम कैसा है? मान लो वाटर मान लो या गिलास मान लो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। ठीक, ये वाली लाइट रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली पास होती थी तो अनडेविएटेड, मतलब विदाउट डेविएशन लाइट रे सीधी पास हो जाती थी। ठीक है, तो ये वाली लाइट रे कैसी थी? अनडेविएटेड, passes from glass slab when theta is, या वैन लिख दो, वैन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड एंगल आर इज 0। ठीक, मतलब जब लाइट को नॉर्मली रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, एक मीडियम पे नॉर्मली क्या कराते थे? पास कराते थे। ठीक है, तो विदाउट डेविएशन वो लाइट रे क्या हो जाती थी? पास हो जाती थी। ठीक है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब बात यहां पे करेंगे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट की। अभी आप लिख लेना, बाद में वीडियो को चाहे पॉज कर लेना, ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। हम यहां पे एक चीज सिंपल सा कंसीडर करने, मान लो आप किसी तालाब के किनारे बैठे हो। आपने बचपन में कहानी सुनी है ना, जलपरी वाली। ठीक है, ठीक, मान लो यहां पे कोई जलपरी है। ठीक है, मान लो ऐसी जलपरी है कोई। ठीक, और आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे पेड़ है, मान लो किच 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 किच, छोटा सा पेड़ बना दिया, यहां पे चिड़ियां उड़ रही हैं। ठीक, और आप यहां खड़े हो। ठीक, ये आप हो, आपको आप मतलब आप अपना जो कुछ भी नाम समझ लो, और ये जलपरी है, जलपरी। बड़े ही प्यार से समझा रहे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला मीडियम कैसा है? एयर है। ये वाला मीडियम कैसा है? वाटर है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सर, खेल क्या है? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट कैसे यहां पे लागू होगा, वो चीज समझानी है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जलपरी, ठीक है, हम देख रहे हैं, जलपरी हमको नहीं देख रही अभी। अभी लाइट रे कहां से? हम देख रहे हैं जलपरी को। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है वो एयर टू वाटर कर रही है, एयर टू वाटर। ठीक, समझ में आया? अभी लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है? एयर से वाटर। मान लो हमने बेटा इस जलपरी को देखा है ऐसे। ठीक, इसका मैं अलग से डायग्राम बना दूं, अच्छे से अलग से बनाऊं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख लो, यहां पे जलपरी है, ठीक है, ये जलपरी है, और लाइट रे ऐसी आ रही है। ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, आंख है, ये आपकी आंख है। तो बच्चों एक तो लाइट रे नॉर्मली जाएगी, तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी? सीधी पास हो जाएगी। ये एयर है, ये वाटर है, ध्यान से समझना। ठीक, और दूसरी लाइट रे, क्योंकि एक लाइट रे यहां से जाएगी, ठीक, दूसरी लाइट रे क्योंकि ये भी तो देख रही है, ये लाइट रे जाएगी, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे एज ए। ठीक, अब बेटा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो आपको मैंने बताया था जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनती है। ठीक, और जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंट होती है। ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इस वाले के लिए ये लाइट रे कैसी जाएगी? ऐसी जानी चाहिए थी, सीधी ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? हल्की सी बेंट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो ये वाली लाइट रे कैसी हो जाएगी बच्चों? अब ये वाला मीडियम, ये वाला जो एंगल था ये कौन सा था? आर। ये वाला क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली क्या है? इमर्जेंट रे। ठीक, आप कॉन्सेप्ट समझो।
ठीक, अब बच्चों ये देखो, जो ये वाली लाइट रे थी नॉर्मल लाइट रे, और ये जो इमरजेंट रे है, ठीक, जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये वाली दोनों लाइटें, ये क्या ऊपर आगे मिल सकती हैं? कहीं नहीं, ये सीधी जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी मिलेगी नहीं। लेकिन क्या जो ये इमरजेंट रे है, इसको जरा हम पीछे मिला के देखें, इसको ऐसे बढ़ाओ, ऐसे किच 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 किच, तो यहां कहीं मिलेगी ये वाली पॉइंट पे, ठीक। एक्चुअल में जलपरी कहां थी? इस वाले पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है वो उसकी रियल डेप्थ है, मतलब जिस डेप्थ पे, सरफेस से जिस डेप्थ पे जो ओरिजिनल प्लेस है पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, वो होगी उसकी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को बोलते हैं आरडी से, ठीक। लेकिन हमको इमेज कहां बनती हुई दिख रही है? यहां से हम देख रहे हैं, तो इमेज कहां बन रही है? तो सरफेस से लेके ये वाली डेप्थ क्या हो जाएगी? एडी, एपरेंट डेप्थ। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे थोड़ा और डिटेल में समझाएं इसको। स्क्रीनशॉट लो यहां तक। सॉरी बच्चों, नोट किया? रब करें इतना, जरा अच्छे से समझाएंगे आपको। पहले इतना देखो, पहले इसी टॉपिक को हम दोबारा से समझा रहे, ठीक है। ऐसे मान लो ये यहां पे तालाब है, ठीक है, और यहां पे मछली है, ठीक। आप यहां से देख रहे हो, ये आंख देख रहे हो, ठीक। तो आपको ये मछली थोड़ा नीचे बना दें, ठीक है, ये मछली। अब एक लाइट रे तो सीधी जाएगी नॉर्मली, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी? विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये एयर मीडियम है और नीचे वाला क्या है? वाटर है। दूसरी लाइट रे यहां से जाएगी, ठीक है। कहां से जाएगी? यहां से, ऐसे गई, ठीक। अब जाहिर सी बात है, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये वाला मीडियम कैसा है? डेंसर है। ये वाला मीडियम कैसा है? रेयरर है। जब बच्चों डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंट हो जाती है, ठीक। तो ये वाली लाइट रे कौन सी हो जाएगी? इमरजेंट रे, हम ER से बनाते रहे। और ये वाली जो लाइट रे थी ये कौन सी थी? रिफ्लेक्टेड रे, RY, ठीक है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जो ये वाली नॉर्मल लाइट है ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। ध्यान से देखना, नॉर्मल इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे और ये वाली जो इमरजेंट रे, ये आपस में ऊपर की तरफ कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही ना, ठीक। लेकिन क्या ये दोनों पीछे जिस पॉइंट पे मिलेंगी, इमेज वहीं बनती है जहां पे दो रे आपस में मिलती हैं। तो पीछे देखो, इसको जरा मिलाओ यहां पे, ऐसे ऐसे करो, सीधी लाइन खींचो, ऐसे ऐसी तो होगी, या थोड़ा और सही से बनाते रहे, ऐसे, ठीक है, ऐसी तो होगी, ठीक। या फिर और थोड़ा सही से बना दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पे जो इमेज बनेगी, एक्चुअल में मछली है कहां पे? यहां पे। तो ये वाली सरफेस से लेके जिस हाइट पे इमेज एक्चुअल में है, जिस हाइट पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, वो हो जाएगी उसकी रियल डेप्थ। लेकिन सरफेस से जिस हाइट पे इमेज बन रही है वो हो जाएगी उसकी एपरेंट डेप्थ। आई बात समझ में? इमेज हमको कहां बनती हुई दिखाई देगी? इस वाले पॉइंट पे, ठीक। तो हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, म्यू बराबर RD अपॉन AD। RD क्या है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इतना नोट करो फटाफट, फिर मस्त सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। इतना नोट करो फटाफट, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो और नोट करना। देखो बच्चों, हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझा रहे, पहले पॉइंट लिखना, ठीक। अगर पोजीशन बतानी है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से, ध्यान से सुनना, रेयरर टू डेंसर आएगी, ठीक है, और इमेज पोजीशन पता लगानी होगी, तो रेयरर से डेंसर के केस में जो रियल डेप्थ होगी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे? एपरेंट डेप्थ से, याद रखना, ठीक। लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जर्वर लिखो, व्हेन ऑब्जर्वर की स्पेलिंग बोलो, OBSER, ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर, ठीक है, सही है ना। ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। लाइट रे ना को, जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम से देख रहा होगा कहां, डेंसर मीडियम की तरफ, तो हमेशा रियल डेप्थ ज्यादा होगी किससे, एपरेंट डेप्थ से। लेकिन जब ऑब्जर्वर, लिखो व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ठीक। अब वो ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। कैसे सर, मान लो आप पानी के अंदर से आसमान में उड़ता हुआ प्लेन देख रहे हो, ठीक, तो वो एक्चुअल जिस हाइट पे है, ठीक, उससे कहां दिखाई देगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि एपरेंट जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी। तो इस वाले केस में जो एडी होगा वो ज्यादा होगा किससे, आरडी से। समझ में आ गया, एपरेंट डेप्थ इसमें ज्यादा होगी किससे, रियल डेप्थ से। इतना कॉन्सेप्ट मजा आ गया समझ के, ठीक। ये लिखो फटाक से, पहले वाले में लिखना व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, मतलब ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ, तो उसमें जो रियल डेप्थ होगी वो एपरेंट डेप्थ से ज्यादा होगी। लेकिन जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम से रेयरर की मीडियम तरफ देख रहा होगा, मान लो जैसे तालाब के अंदर मछली है, वो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देख रही है, तो उसमें जो एपरेंट डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी किससे, रियल डेप्थ से। फटाफट, मजेदार कॉन्सेप्ट था, समझ में आया, नोट करो यहां तक, फिर आगे समझाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक ठीक। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, अब यहां पे एक फॉर्मूला और नोट करना, ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक म्यू बराबर क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक और फॉर्मूला लिखो शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कितना शिफ्ट कर रहा है। देखो रियल डेप्थ क्या था, नीचे, एपरेंट डेप्थ ये, तो शिफ्टिंग क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अभी समझ में आ जाएगा, मतलब आर डी माइनस ए डी, ये क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। एक फॉर्मूला तो ये पता चल गया, ठीक। अभी इसी को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। अब यहां पे आप एपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हो, एडी कैसा था, एपरेंट डेप्थ किसके बराबर था, तो आर डी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं इसको। एक तो फॉर्मूला ये और बन गया, ठीक। अब यहां पे जो हमने दे रखा है, देखो इस वाले फॉर्मूले की जगह एस की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट, एस की ऐसे लिखो, देखो शिफ्टिंग बराबर लिखो आर डी माइनस ए डी की जगह हम क्या शिफ्ट कर दें, आर डी अपॉन म्यू। भाई ए डी की जगह, एपरेंट डेप्थ की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर डी अपॉन म्यू, कर सकते हैं ना, क्योंकि ए डी बराबर क्या है, आर डी अपॉन म्यू। इतना समझ में आया। अब बच्चों एस बराबर क्या आया, आर डी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। एक ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को कब हम लगाएंगे, जब हमको एक्चुअल में एपरेंट डेप्थ ना दे रखी हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और बाकी सारी कंडीशन तब है जब तीनों चीजें दे रखी हैं। अब फटाफट एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फटाफट नोट करो बच्चों, नोट करो जल्दी से नोट करो। रब कर दिया जाए, ठीक ठीक। इधर वाला रब कर रही, ठीक है। एक मस्त सा क्वेश्चन कराते हैं, बहुत प्यारा सा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एस बराबर, एस क्या है, शिफ्टिंग बराबर क्या होगा, आर डी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस म्यू। कॉमन ले लिया हमने यहां पे आर डी और सॉल्व कर दिया इसको, ठीक। अब जरा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, यहां पे लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, अ कॉइन। हम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। बच्चों ये रहा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, और आसानी से ये फॉर्मूला आपके सामने रखे हैं, इनको पढ़ के सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ये वाला समझ में आ गया, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अभी मैं स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल भी समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, अ कॉइन इज केप्ट इनसाइड अ वाटर, ठीक है। मान लो एक कंटेनर रखा है, उसमें पानी भर दिया और उसमें उसके अंदर हमने सिक्का डाल दिया, तो आप देखते हो कि वो सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है हमको, या पानी के अंदर आप
एक कंटेनर लो, ग्लास का कंटेनर, उसमें पानी डाल दो और आप उसके अंदर हाथ डाल दो, तो आपको हाथ ऊपर की तरफ दिखाई देता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो कहानी क्यों होती है अभी आप समझ जाओगे। अ कॉइन इज केप्ट इनसाइड अ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू 4/3 व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन यही तो होती है। डायग्राम बना दें क्या? ठीक है, मान लो ऐसा डायग्राम है, ये एयर है, ठीक है, यहां कहीं कॉइन रखा है और एक लाइट रे ये गई, ठीक, अब एक कॉइन से जाती हुई लाइट रे यहां, या ये नॉर्मल बनाओ, अब डेंसर से रेयर की तरफ ये अपरेंट पोजीशन यहां कहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रेस्ड का मतलब उठा हुआ, कॉइन कहीं यहां कहीं नजर आ रहा है, तो ये शिफ्ट हो गई ना। ठीक, तो सबसे पहले म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू कितना है बच्चों? 4/3। ठीक, एक चीज पता चल गई। दूसरा कह रहा है अपीयर टू बी रेस्ड बाय 2.0 मिलीमीटर, तो ये शिफ्टिंग दे रखी है ना, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, कितना शिफ्ट हो गया है? ये कह रहा है अपीयर्स टू बी रेज्ड बाई, इतना सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है, कितना? 2.0 मिलीमीटर। ठीक बच्चों, यहां पे कहीं रियल डेप्थ पता है? देखो क्वेश्चन में रियल डेप्थ पता है? नहीं। फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, रियल डेप्थ को हम x मान लें। एपरेंट डेप्थ यहां पे कहीं दे रखी है? एपरेंट डेप्थ दे रखी है? नहीं। तो एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होता है? RD अपॉन म्यू। ठीक है, RD कितना है बच्चों? x, म्यू कितना है? 4/3, ये ऊपर जाएगा तो AD कितना निकल के आ गया? AD मतलब एपरेंट डेप्थ कितना आया? 3/4x। बहुत अच्छे, एपरेंट डेप्थ कितना निकल के आ गया? 3/4x। ठीक, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर दो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर दो, तब भी निकल आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में रख दो, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, चाहो तो ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप डायरेक्ट रखोगे, मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। ठीक, अब बच्चों शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऐसे करोगे, S बराबर RD 1 - 1/μ। ठीक, अब S कितना दे रखा है? 2.0 मिलीमीटर। RD कितना दे रखा है? X 1/1 - म्यू कितना है? 4/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो X निकल के आएगा आपका 8.0 मिलीमीटर। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, हम आपको इसलिए करके नहीं दिखा रहे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा? 8.03 मिलीमीटर, सॉरी 8.0 मिलीमीटर। अब अगर ऐसे ना कर पाओ आप, तो डायरेक्ट ऐसे कर देना, डायरेक्ट लगाओ। S बराबर क्या होता है? RD माइनस का AD। RD कितना है? X, AD कितना निकल के आया? 3/4x। इसको सॉल्व करोगे तो इधर एलसीएम लोगे, 4x में से गया, कितना बचा? 3/4, तो ये x बराबर आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1/4x। ठीक, अब 1/4x हम इधर ये s बराबर रखेंगे 1/4x। ठीक, और शिफ्टिंग कितनी है? 2.0 बराबर 1/4 इंटू x, और x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 इंटू 2.0, तो x बराबर आ गया 8.0 मिलीमीटर। आप चाहो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वो लेंदी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? आज के लिए इतना ही रखें। ठीक, नोट करो फटाफट।